हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अंतिम प्रहार की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है अपनी, जिसके अंदर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट अभी हम कवर अप करा रहे हैं। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, देखो दोस्तों, जिनमें पूरी मेरी आशा है कि इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिट होंगे। लेकिन फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिटेल वीडियोस मिस न करें, पहले इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे न रहे, ठीक है। डिटेल वीडियोस भी देखिए, क्योंकि डिटेल के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाँ, एसटीपी पूछा जाएगा आपसे, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। तो टारगेटिंग की इंपॉर्टेंस भी पूछी जाएगी आपसे, और सेगमेंट एसटीपी। अब ये एसटीपी होता क्या है? बेसिकली एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग और पी फॉर पोजीशनिंग। अब ये जो पी भैया है ना हमारे, याद रखना, ये अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अगर पी से मैं कहता हूं कि पोजीशनिंग से हर बार अपने आप में एक क्वेश्चन आता है। इस बार मुझे लगता है केस स्टडी भी आ सकती है पोजीशनिंग से, इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों पॉइंट क्या है और तीनों के बेसिक मीनिंग क्या है, और ये तीनों पूरे के पूरे अगर कहा जाए तो अपने आप में ही पूरी यूनिट है ना। जब आप ये यूनिट पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर, ये पूरी की पूरी यूनिट ही है। लेकिन इससे पूछने का तरीका क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ सेगमेंटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टारगेटिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोजीशनिंग। आइए चेक कर लेते हैं बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बुक कह रही है कि सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइड द मार्केट प्लेस इंटू द पार्ट्स ऑफ सेगमेंट विच आर definable, accessible, actionable and profitable, have a growth for potential. Targeting is a market strategy for that breaks a large market into the small segments concerned with the specific group customer within their audience. It defines the segments to the customer based of the unique characteristics, ठीक है, and marketing strategy that aim the brand company distinct position. अब सर बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, थोड़ी सी आवाज़ दिक्कत चल रही है, पता है मुझे, सही कर लूँगा, 2-3 दिन की बात और है, तबीयत थोड़ी सी नरम है। चलो आइए देख लेते हैं। देखिए, सेगमेंटेशन का मतलब आप ये याद रखिए कि हमको क्या करना है, डिवाइड करना है मार्केट को, ठीक है, डिवाइड करना है। जैसे मैंने एक पैरामीटर लिया, एक वेरिएबल लिया इनकम, मार्केट को डिवाइड करने का एक पैरामीटर लिया इनकम। अभी इनकम के अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हाई, मिडल और लो, ठीक है। ये तीन मैंने इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया कि इनकम ग्रुप क्या है मेरे कंज्यूमर का, वो हाई इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है। अब मैं सर सेगमेंटेशन करता क्यों? ताकि मैं टारगेटिंग कर सकूं। ये सेगमेंटेशन करा क्यों जाता है? सेगमेंटेशन इसलिए करा जाता है ताकि हम क्या कर सके, टारगेट कर सके। मान लेते हैं एक बिल्ली दौड़ रही है, एक म्याऊ कैट दौड़ रही है, ठीक है। ये तो अपने मिस्टर पिंटू भैया हो गए, इन्होंने देखा और इन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि एक बिल्ली दौड़ रही है, 5 चूहे दौड़ रहे थे, तो उसने जब तक इन पे टारगेट नहीं करा वो एक भी चूहा नहीं पकड़ पाई। तो यहीं पे होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में बिल्ली ने उनको किस अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन करा, ये थोड़ा सा मोटा चूहा है, ये थोड़ा दुबला चूहा है, ये चूहे के बच्चे हैं, तो जो कमजोर रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात चलती है नेचर के अंदर, उसने सबसे कमजोर वाले को पकड़ लिया। तो ये कब कर पाई? जब उसने सेगमेंट करा। इसी तरीके से कंपनीज भी क्या करती हैं, डिवाइड मार्केट इनटू देयर प्रोडक्ट नीड, या उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड करती हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा है। जैसे आज मैं एफएमसीजी मार्केट की बात करूं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करूं, तो 50 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट है इंडिया का। लेकिन ये पूरा का पूरा मार्केट तो किसी कंपनी को कैप्चर नहीं करना है, हाँ, अपार्ट फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर ना हो, ठीक है। हमें एक सेगमेंट को कैप्चर करना है। मान लो आप हेयर ऑयल के प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, और हेयर ऑयल में भी आपका जो मार्केट है वो अपर क्लास में लेना चाह रहे हो, यानी कि आप 600-700 पर बॉटल आपकी जानी चाहिए 200 ml की, तो आप एक हायर इनकम ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो। तो ये आपने क्या करा, सेगमेंट करा। सेगमेंटेशन का मतलब ही क्या है, डिवाइड करना। और टारगेट का मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो टारगेट करा गया है। आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी नीड, अपनी कंपनी के चॉइस के अकॉर्डिंग आपने उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस मार्केट को टारगेट करा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर 3 इनकम ग्रुप है, हाई, मिडिल और लो। अब मैं कोई सस्ता प्रोडक्ट बना रहा हूं जो हर किसी के लिए अफोर्डेबिलिटी है, तो मेरा टारगेट मार्केट लो इनकम ग्रुप हो गया।
क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत हुईगी नहीं। अब टारगेट मार्केट ये हो गया, लेकिन सर पोजीशनिंग का मतलब क्या हुआ? पोजीशनिंग का मतलब होता है बेसिकली तो इसको ब्रांड इमेज ही बोलते हैं, ठीक है, अगर प्रैक्टिकल मैनर में बात करी जाए। पोजीशनिंग का मतलब इस तरीके से कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में उनका क्या परसेप्शन है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट का माइंडसेट क्या है। इसका एक एग्जांपल बुक में दिया है, वही मैं बता देता हूं कि एक बंदा नॉर्मल चिप्स लेने जाता है लोकल वेंडर पे और दूसरा लेस के चिप्स लेने जाता है, तो वो लेस के चिप्स लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर देता है, या अंकल चिप्स लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर देता है। वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा होता है वही पोजीशनिंग कहलाती है, या उसको ब्रांड इमेज बोलते हैं। अगर मैं आपसे जस्ट पूछता हूं कि व्हाट यू थिंक अबाउट एप्पल प्रोडक्ट्स, तो आप कहोगे सर लग्जरियस प्रोडक्ट हैं, नोवेल टेक्नोलॉजी आती है, कैसे आया आपके दिमाग के अंदर? उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज ऐसी बना रखी। तो पोजीशनिंग इज जस्ट मीन द ब्रांड इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट विच helps to consumer differentiate between you and another companies, यानी कि एक कंपनी और दूसरी कंपनी में अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो हम जो कंज्यूमर होता है वो पोजीशनिंग करता है। जैसे कि सैमसंग है, उसको कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप के साथ में वो आ जाएगा, ठीक है। चाइनीज मोबाइल हैं तो वो लोअर इनकम ग्रुप के साथ आ जाएंगे, और हायर के साथ अपन किसको ले लेंगे? लग्जरियस ब्रांड में एप्पल के फोन्स को ले लेंगे, सोनी के फोन को ले लेंगे। क्लियर है ना? तो यही कहलाती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मींस योर ब्रांड इमेज। क्लियर है इतने? अब ये जो सेगमेंटेशन है, द टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग, टारगेटिंग के भी इंपॉर्टेंस बार बार पूछे गए। जैसे मैंने आपको चूहे वाला और बिल्ली वाला एग्जांपल दिया कि जब तक आप टारगेट नहीं करोगे तब तक गोल अचीव नहीं होगा। हर जगह टारगेट होना जरूरी है। जब कोई बच्चा मेरे पास आके कहता है सर लाइफ में सर बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे गोल हैं, तो मैं कहता हूं तुम्हारा कोई भी गोल नहीं है, क्योंकि जब तक गोल एक नहीं होगा तब तक वो अचीव नहीं होगा। यकीन मानिएगा, एक गोल अचीव करो, उसके बाद सेकंड गोल बनाओ। अगर आप सोचोगे मैं ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, तो वो दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उस समय टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपने बोला एमबीए में जॉब कर लेता हूं, नहीं तो बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक कर लेता हूं। बहुत से इंटेलिजेंट रहते हैं या गॉड गिफ्टेड रहते हैं, वो दोनों चीजें कर लेते हैं, लेकिन मेजर पॉपुलेशन वो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट जो है वो एक नहीं रख रखा। तो टारगेट आपको एक रखना है, तभी आप चीज अचीव कर पाओगे। और टारगेट का बेसिक प्राइमरी क्या होती है कि सेगमेंटेशन करना, और पोजीशनिंग क्या होती है? ब्रांड इमेज ही होती है। क्लियर हो गया? पोजीशनिंग भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टारगेटिंग की इंपॉर्टेंस बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और तीनों का मीनिंग अपन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके और डिटेल एनालिसिस करेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड वैल्यू फॉर अस। ठीक है, जय हिंद।